नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम की सूक्तियों की सप्रश्न व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित 1 से 50 श्लोकों के अंतर्गत दी गई सूक्तियों की सप्रश्न व्याख्या करने को कहा गया है। उसी के अनुसार नीति शतकम की प्रमुख 16 सूक्तियों में से 8 सूक्तियों को हम इससे पहले ही वीडियो में प्रस्तुत कर चुके हैं और अब हम इस वीडियो में शेष 8 सूक्तियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अब नीति शतकम की सूक्तियों को आरंभ करने जा रहे हैं। यहाँ की है पहली सूक्ति है बाघ भूषणम भूषणम। बाघ भूषणम भूषणम, वाणी का भूषण सदा रहने वाला आभूषण है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सूक्ति हमने कहाँ पढ़ी है। कौन सी? बाघ भूषणम भूषणम, ये सूक्ति हमने कहाँ पढ़ी है? तो ये सूक्ति आती है कि 19वें श्लोक में है ये, केयूरानी न भूषंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न लंकिता मूर्धजा वाणी एका समलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते श्यन्ते अखिल भूषणानि सत्तम बाघ भूषणम भूषणम। पुरुष को बाजूबंद नहीं सजाते, पुरुष को बाजूबंद नहीं सजाते, ना ही चंद्रमा उज्जवल हारा, चांद के समान उज्जवल हार सजाते हैं। पुरुष को चांद के समान उज्जवल हार सजाते हैं। न स्नानम, न स्नान सजाता है, ना विलेपन, विलेपन में नहीं मेकअप वगैरह सजाता है, न कुसुम, ना फूल सजाते हैं, न समरे हुए बाल सजाते हैं, ना अलंकृता, अलंकृता माने समरे हुए, मूर्धा माने बाल। पुरुष को वाणी एका समलंकृति, पुरुष को एक वाणी ही सजाती है या संस्कृताधारते, यदि वह शुद्ध रूप से बोली जाए। श्यन्ते अखिल भूषणानि सततम, कहते समस्त आभूषण तो एक ना एक दिन नष्ट हो जाते हैं। श्यन्ते मीन नष्ट हो जाते हैं। श्यन्ते अखिल भूषणानि सततम बाघ भूषणम भूषणम, समस्त आभूषण जो हैं एक ना एक दिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी का आभूषण जो है वो सदा रहने वाला आभूषण माना जाता है। तो ये सूक्ति है सततम बाघ भूषणम भूषणम, यानी वाणी का आभूषण सदा रहने वाला आभूषण है। तो ये जो है, अब हम इस सूक्ति पर आ रहे हैं। ये हमें इस सूक्ति का क्या करना है? पहले तो प्रसंग लिखना है, फिर इसका सलार्थ लिखना है और फिर इसकी व्याख्या लिखनी है। प्रसंग में है, यह सूक्ति महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम में से ली गई है। इस सूक्ति में वाणी के आभूषण को सभी आभूषणों से श्रेष्ठ बताया गया है। तो जो वाणी का आभूषण जो है ये सभी आभूषणों से श्रेष्ठ है। अब प्रसंग में हमने सबसे पहले क्या किया है कि ये बताया कि कवि कि ये जो किताब के राइटर कौन है? भर्तृहरि, मतलब लेखक हैं, और जो पुस्तक का नाम है नीति शतकम, यानी कि भर्तृहरि ने जो नीति शतकम, यह सूक्ति महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम में से ली गई है। फिर इस सूक्ति का विषय क्या है? विषय क्या है कि ये वाणी का आभूषण को सभी आभूषण से श्रेष्ठ बताया गया है। ये हमारा प्रसंग हुआ। अब सलार्थ पर आते हैं। सलार्थ हम पहले, वाणी का आभूषण सदा रहने वाला आभूषण है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। महाकवि भर्तृहरि ने वाणी की स्तुति करते हुए उसे सबसे उत्तम आभूषण स्वीकार किया है। इस सूक्ति द्वारा कवि भर्तृहरि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाकी आभूषण तो एक निश्चित समय के बाद नष्ट हो जाते हैं,
परंतु वाणी का आभूषण सदा रहने वाला आभूषण बना रहता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए महाकवि भर्तृहरि ने कहा है, मनुष्य को बाजूबंद या कंगन नहीं सजाते, ना चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से सजाते हैं, ना स्नान सजाता है, ना विलेपन सजाता है, ना फूल सजाते हैं, ना समरे हुए बाल सजाते हैं। मनुष्य को तो एक वाणी ही सजाती है, यदि शुद्ध रूप से धारण की जाए। अन्य आभूषण तो एक ना एक दिन नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी का आभूषण सदा रहने वाला आभूषण होता है। इस प्रकार हमने ये जो है कि इस सूक्ति का पहले प्रसंग किया, उसके बाद सलार्थ किया, फिर इसकी व्याख्या की है। अब हम इससे अगली सूक्ति पर आते हैं। न खलु व्यय तेजसो हेतु, न खलु व्यय तेजसो हेतु, निसंदेह आयु तेज का कारण नहीं होती। खलु का अर्थ होता है निसंदेह, न मीन नहीं, व्यय मीन आयु, तेज से हेतु तेज का कारण नहीं होती। आयु जो है वो तेज का कारण नहीं होती। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो श्लोक, ये जो सूक्ति है किस श्लोक में आई है। तो पहले तो हम उस श्लोक पर चलते हैं। सिंह शीशु निपतति मद मलिन कपोलभितेषु गजेषु, प्रकृति इयं सतवताम न खलु व्यय तेजसो हेतु। सिंह शिशु, शेर बच्चा होने पर भी, सिंह शिशु अपि, शेर बच्चा होने पर भी, मतलब जब शेर अपने बालपन में ही था, बालपन में ही था, मतलब जब वो अभी बच्चा ही था होता है, तो वह मद मलिन, वह मद से मैले, मद से मैले गालों वाले हाथियों पर वो झपट पड़ता है। मद से मैले गालों वाले हाथियों पर झपट पड़ता है। निपतति माने झपट पड़ता है। प्रकृति इयं सत्वताम, बलवानों का यही स्वभाव होता है। प्रकृति माने स्वभाव, बल, सत्वताम माने बलवानों का, बलवानों का यही स्वभाव होता है। न खलु व्यय तेज हेतु, जो आयु जो है वो तेज का कारण नहीं होती, आयु तेज का कारण नहीं होती। तो यहाँ पर सूक्ति कौन सी है? न खलु व्यय तेजस्व हेतु, आयु जो है तेज का कारण नहीं होती। तो अब हमें इस सूक्ति का सबसे पहले प्रसंग पढ़ेंगे, फिर उसका सलार्थ, फिर व्याख्या। यह सूक्ति महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम में से ली गई है। इस सूक्ति में तेजस्वी व्यक्ति की तेजस्विता की प्रशंसा की गई है। निसंदेह आयु तेज का कारण नहीं होती। व्याख्या है, महाकवि भर्तृहरि ने तेजस्वी अर्थात तेजवान व्यक्ति की प्रशंसा की है। इस सूक्ति द्वारा कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है, तेजस्वी व्यक्ति आयु के किसी भी अवस्था या पड़ाव में तेजस्वी हो सकता है। कि तेजस्वी व्यक्ति में जो तेजस्विता है वो किसी भी आयु के अंदर आ सकती है, अर्थात छोटी या बड़ी अवस्था को निश्चय रूप से तेजस्विता का कारण नहीं माना जा सकता, अर्थात किसी भी आयु में तेजस्विता आ सकती है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए भर्तृहरि जी ने कहा है, शेर चाहे छोटा बच्चा भी हो तो भी वह मद से काले कपोलों वाले हाथियों पर झपट पड़ता है। शक्तिशालियों का यही स्वभाव होता है। निसंदेह आयु जो है वो तेज का कारण नहीं होती। तत्पश्चात हम अगली सूक्ति पर आते हैं। अगली सूक्ति है, सर्वकृशगतो अपि वांछति जन सत्य अनुरूपम फलम। सर्वकृशगतो अपि वांछति जन सत्य अनुरूपम फलम। सभी लोग कृशगतोपि मतलब विपत्ति में पड़े होने पर भी, सभी लोग कृशगतोपि विपत्ति में पड़े होने पर भी सत्वानुपम अपने सत्व के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार ही फल चाहते हैं। सत्व अनुरूपम अपनी शक्ति के अनुसार ही फल चाहते हैं। कष्ट में पड़े होने पर भी सभी प्राणी अपनी शक्ति के अनुसार फल चाहते हैं। तो अब हम ये देखना है कि ये सूक्ति हमने
कौन से श्लोक में पढ़ी है। तो उस श्लोक पर हम पहुंचते हैं। श्लोक है 30वां श्लोक है, स्वल्प स्नायु वसा वसा अशेष मलिनम निर्मासम अपि अस्थि गौ शवा लब्ध्वा परितोषम एति ना तो ततस्य सुधा शांतये सिंह जम्बुकम अंकम आगतम त्यक्त्वा निहंति द्रीपम सर्वकृष्गतो अपि वांछति जन सत्य अनुरूपम फलम। स्वल्प स्नायु, थोड़ी सी उसमें चर्बी लगी हुई है, थोड़ी सी आंतें लगी हुई हैं। स्नायु का अर्थ होता है आंतें, आंतें लगी हुई हैं। बसा मीन उसमें चर्बी लगी हुई है, जिस कारण वह अवशेष बने, जिस कारण वह थोड़ी सी वो गंदी भी, मतलब मिट्टी वगैरह से वो गंदी भी हो गई है। ऐसे निर्मास, उसके अंदर कोई मांस नहीं है। ऐसी मांस से रहित बैल की हड्डी को, बैल की, गौ का मतलब बैल, बैल की हड्डी को जो शवा कुत्ता उसे पाकर परितोष कर लेता, उसे पाकर खुश हो जाता है। यद्यपि न ततस्य सुधा शांत है, इससे उसकी भूख नहीं मिटती। थोड़ी सी आंतों और वसा से युक्त तथा थोड़ी सी वो मैली हुई जो बैल की हड्डी, मांस रहित बैल की हड्डी को खाता हुआ कोई कुत्ता को पाकर, ऐसी हड्डी को पाकर कोई कुत्ता संतोष कर लेता, खुश हो जाता है, यद्यपि इससे उसकी भूख नहीं मिटती। दूसरी तरफ शेर, सिंह शेर जम्बुकम, अपनी गोद में आए हुए गीदड़ को छोड़कर, कि गीदड़ उसके पास है, उसको वो आए हुए गीदड़ को छोड़कर भी वो जो है द्रिपम हंती, दूर खड़े हाथी को मारा करता है। वास्तव तो कहते हैं सर्वकिशोर, सभी लोग आपत्ति में पड़े होने पर भी अपनी शक्ति के अनुसार ही फल चाहते हैं। तो सूक्ति ये है, सर्वगतोपि वांछितम जन्म सत्वम रूपम। तो इस सूक्ति का हमें प्रसंग करना है, इसका सलार्थ करना है और व्याख्या करनी है। यह सूक्ति महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम में से ली गई है। इस सूक्ति में व्यक्तियों के स्वभाव के विषय में बताया गया है। सलार्थ है, कष्ट में पड़े होने पर भी सभी प्राणी अपनी शक्ति अनुसार ही फल चाहते हैं। व्याख्या है, महाकवि भर्तृहरि ने इस सूक्ति के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा है कि कष्ट में पड़े होने पर भी सभी प्राणी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ही फल चाहते हैं। अर्थात आत्म गौरव रखने वाले लोग गौरव की बात ही सोचते हैं, हीनता की नहीं। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए भर्तृहरि जी ने कहा है कि थोड़ी सी नस और चर्बी के अवशेष से मैली मांस रहित बैल की हड्डी को, एक की हड्डी के टुकड़े को पाकर कुत्ता संतुष्ट हो जाता है, यद्यपि इससे उसकी भूख नहीं मिटती। परंतु शेर अपनी गोद में आए हुए गीदड़ को छोड़कर हाथी को मारता है। इससे ये सिद्ध होता है कि कष्ट में पड़े हुए होने पर भी सभी प्राणी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ही फलों को चाहते हैं। तत्पश्चात हम अगली सूक्ति पर आते हैं। सूक्ति है, अह अह महताम निसीमान चरित बहुते है। अह महताम निसीमान चरित्र विभूति है, मतलब महान लोगों की, महताम महान लोगों के कार्यों की महिमा, चरित्र विभूता उनके कार्यों की महिमा की निसीमा, कोई सीमा नहीं है। महापुरुषों के चरित्र विभूति है, मतलब उनके कार्यों की जो विभूति है, उनके कार्यों की जो महिमा है, उसकी निसीमान है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो अब हमें यह देखना है कि ये सूक्ति नीति शतक के कौन से श्लोक में आई है। श्लोक है 35वां, बहती भुवन श्रेणीम शेष
फन फलक शताम कमठपतिना मध्ये पृष्ठे सदा च धार्यते तमपि क्रूटे क्रोडादीनां प्योधि अनादरात अह महताम निसीमा चरित बभूतय। कहते हैं शेषनाग ने अपने फन के फट्टे पर, अपने फनों के फटल पर या फनों के फट्टे पर भुवन श्रेणी सारी धरती को धारण किया हुआ है। शेषनाग ने अपने फन के फट्टे पर सारी धरती को धारण किया हुआ है। कमठपतिना कच्छप राज ने पृष्ठे सदा, कच्छप राज ने अपनी पीठ पर उस शेषनाग को धारण किया हुआ है। यानी कि एक शेषनाग ने जो है कि क्या किया था, धरती को धारण किया हुआ है, और इसने क्या किया हुआ है, इस कच्छप राज ने उस शेषनाग को अपनी पीठ पर धारण किया हुआ है। कमठपतिना मध्य पृष्ठे सदा धार्यते, कमठपति ने उस शेषनाग को अपनी पीठ पर धारण किया हुआ है। फिर अब उस कच्छप राज को क्रोडादीना प्योधि अनादरात, समुद्र ने, प्योधि माने समुद्र ने बड़े आसानी से अपनी गोद में धारण किया हुआ है। क्रोडा अधिनहीनम, अपनी गोद में धारण किया हुआ है, बड़ी आसानी, नादरात मीन बड़ी आसानी से। अरे जो महान लोग होते हैं उनके कार्यों की, महान लोग जो होते हैं उनके कार्यों की कोई, जो उनके विशेष कार्य हैं उसकी कोई सीमा नहीं होती, अर्थात उनके वे एक से एक बढ़ के कार्य करते रहते हैं। एक कार्य करता है कि महान लोग, फिर दूसरा होता है वो उससे ही बढ़िया काम करता है, तीसरा उससे ही बढ़िया, मतलब इन महान लोगों के कार्यों पर कोई हम सीमा में नहीं रख सकते, कहने का भाव ये है। तो अब ये जो सूक्ति हमने जो पढ़ रहे हैं ना, अह महताम निस्म, इसका हमें प्रसंग करना है, फिर इसका सलार्थ पढ़ेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। प्रसंग है, यह सूक्ति महाकवि भरतृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम में से ली गई है। इस सूक्ति में महापुरुषों के कार्यों की महिमा की प्रशंसा की गई है। महापुरुषों के कार्य की महिमा की कोई सीमा नहीं होती। महाकवि भरतृहरि जी ने महापुरुषों कार्यों की महिमा के विषय में इस सूक्ति में बताया है। इस सूक्ति द्वारा महाकवि भरतृहरि जी ने कहा है कि महापुरुषों के कार्यों की महिमा की कोई सीमा नहीं होती, वे हमेशा विश्व का कल्याण करने में तत्पर दिखाई देते हैं। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए भरतृहरि जी ने पुराण ग्रंथों के एक उदाहरण का सहारा लेते हुए बड़े सुंदर शब्दों में कहा है। पुराण ग्रंथों को कौन सा सहारा लिया, उसमें ये कहानी कोई आती पुराण ग्रंथों में कि शेषनाग ने अपने चौड़े फनों पर सारी पृथ्वी को धारण किया हुआ है, और उस शेषनाग को कच्छपों के राजा कच्छप राज ने अपनी पीठ पर धारण किया हुआ है, और उस कच्छप राज को समुद्र आसानी से गोद में लिए हुए है। अतः महापुरुषों कार्य की महिमा की कोई सीमा नहीं होती। तत्पश्चात हम आते हैं अगली सूक्ति पर। अवस्था वस्तुनि प्रकृति संकोचयति, अवस्था वस्तुनि प्रकृति संकोचयति, कहते जो अवस्था है, मतलब जो धनियों की अवस्था है, वही वस्तुओं को प्रथेति मीन फैला देती है, संकोचति माने सिकोड़ देती है। धनियों की अवस्था ही वस्तुओं को फैला देती है और सिकोड़ देती है। तो अब हम पहले तो ये देखेंगे ये सूक्ति हमने कहां पढ़ी है। परिशीन कच्चित, कोई व्यक्ति धन से रहित होने पर, परिशीन मीन धन से रहित होने पर, यवानाम प्रसिद्ध, एक मुट्ठी भर जौ के लिए तरसता रहता है। कोई गरीब व्यक्ति, कोई निर्धन व्यक्ति एक मुट्ठी भर जौ के लिए तरसता रहता है। प्रसीते माने जो है मुट्ठी भर, सप्रीते माने तरसता रहता है। वही व्यक्ति 50 संपूर्ण है, वही व्यक्ति धन संपन्न हो जाने पर सारी धरती को, धरनी में सारी धरती को तिनके के समान समझता है। वही व्यक्ति
वही व्यक्ति धन संपन्न हो जाने पर सारी धरती को तिनके के समान समझता है। अतः अर्थेषु मतलब पदार्थों की गुरुता लघुता, पदार्थों की गुरुता और लघुता जो है, उन पदार्थों का बड़ापन और छोटापन एकांत्यात मतलब निश्चित ना होने के कारण, पदार्थों की गुरुता और लघुता निश्चित न होने के कारण जो धनी नाम धनियों की अवस्था ही उन्हें प्रथति माने उन्हें फैला देती है और संकोचित कर देती है और सिकोड़ देती है। अर्थात धन अवस्था होने पर व्यक्ति, धन आ जाने पर जो व्यक्ति है उसे कोई वस्तु छोटी प्रतीत होती है और दरिद्र अवस्था होने पर उसको वही वस्तु बड़ी प्रतीत होती है। तो ये जो हमें सूक्ति है ना, अवस्था वस्तुनि प्रथयति संकोचति, ये सूक्ति है। अब हमें इसका पहले प्रसंग करना है, फिर इसका सलार्थ करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो पहले हम आते हैं इसके प्रसंग पर। यह सूक्ति महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम में से ली गई है। इस सूक्ति में बताया गया है कि मानव अपनी परिस्थिति के अनुसार अर्थात हालात के अनुसार वस्तुओं का छोटा या बड़ा समझता है। धनियों की सलार्थ है, धनियों की अवस्था ही वस्तुओं को फैला देती है और सिकोड़ देती है। व्याख्या है, महाकवि भर्तृहरि जी ने एक अटल सच्चाई को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि मानव अपनी परिस्थिति के अनुसार अर्थात हालात के अनुसार वस्तुओं को छोटा या बड़ा समझता है। इस सूक्ति में कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है, धनियों की अवस्था ही वस्तुओं को फैला देती है और सिकोड़ देती है। इस संसार में सभी पदार्थों का छोटापन या बड़ापन मनुष्यों की अमीरी और गरीबी पर बदलती हुई परिस्थिति अर्थात हालात के अनुसार हुआ करते हैं। एक बार और इस लाइन को देखेंगे कि इस सूक्ति में कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धनियों की अवस्था ही वस्तुओं को फैला देती है और सिकोड़ देती है। इस संसार में सभी पदार्थों का छोटापन या बड़ापन मनुष्यों की अमीरी और गरीबी पर बदलती हुई परिस्थिति अर्थात हालात के अनुसार हुआ करते हैं। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए भर्तृहरि जी ने कहा है कि कोई मनुष्य धन न होने पर मुट्ठी भर जौ के लिए तरसता है, बाद में धन संपन्न होने पर वह ही सारे संसार को तिनके के समान तुच्छ समझता है। अतः पदार्थों की गुरुता और लघुता निश्चित ना होने के कारण ही धनियों की अवस्था ही उन्हें फैला देती है और सिकोड़ देती है। अर्थात धन अवस्था होने पर व्यक्ति को कोई वस्तु छोटी प्रतीत होती है और कोई दरिद्र अवस्था होने पर व्यक्ति को वही वस्तु बड़ी प्रतीत होती है। तत्पश्चात हम आते हैं अगली सूक्ति पर। बारंगना ने नृपनीति अनेक रूपा, बारंगना ने नृपनीति अनेक रूपा, वेश्या की तरह राजनीति अनेक रूप धारण करने वाली हुआ करती है। अब हमें ये देखना है कि ये श्लोक हमने कहाँ पढ़ा है, तो हम इसके श्लोक पर आते हैं। सत्या अनृता च पुरुषा प्रिय वादनी च हिंस्रा दयालु अपि च अर्थपरा बदान्य नित्या वया पचु नित्य धन आगमा च बारंगना नेव नृपनीति अनेक रूपा। कभी ये सच बोलने वाली, कभी ये अनिता, कभी झूठ बोलने वाली, कभी ये कठोर बोलने वाली और कभी ये प्रिय बोलने वाली, बादनी माने बोलने वाली, कभी ये हिंसक होती है, कभी ये दयालु होती है, कभी यह धन की लोलुप होती है, धन की लालची होती है और कभी ये बदान्य, कभी ये दानी स्वभाव वाली होती है। नित्य व्यय या कभी ये खूब खर्च करवाती है, कभी ये खूब धन को इकट्ठा करती है। इस प्रकार ये वेश्या के समान ये राजनीति जो है अनेक रूप को धारण करती है। बारंगना माने जो है वेश्या, नृपनीति माने राजनीति, ये अनेक रूप को धारण करती है। तो यहाँ पर ये बारंगना ने नृपनीति अनेक रूपा ये सूक्ति है।
तो इसका अब हमें ये करना है कि पहले इसका प्रसंग पढ़ना है, फिर इसकी जो है सलार्थ करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। यह सूक्ति महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम में से ली गई है। इस सूक्ति में राजनीति को वेश्या के रूप में बताया गया है। सलार्थ, वेश्या की तरह राजनीति अनेक रूप धारण करने वाली होती है। व्याख्या, महाकवि भर्तृहरि जी ने एक अटल सच्चाई को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि राजनीति तो वेश्या की तरह होती है। इस सूक्ति के द्वारा कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वेश्या की तरह राजनीति अनेक रूप को धारण करने वाली होती है। कहीं ये सच बोलने वाली, कहीं ये झूठ बोलने वाली, कहीं कठोर बोलने वाली, कहीं मधुर बोलने वाली, कहीं हिंसक, कहीं दयालु, कहीं लोभ से युक्त, कहीं दान से युक्त, कहीं खूब खर्च करने वाली और कहीं खूब धन संग्रह करने वाली होती है। तत्पश्चात हम अगली सूक्ति पर आते हैं। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्येत। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्येत, कि जिद्दी और मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। प्रतिनिविष्ट होता है जिद्दी, मूर्ख माने मूर्ख, जिद्दी और मूर्ख व्यक्ति के चित्त को नहीं समझाया जा सकता। तो अब हमें ये देखना है ये सूक्ति कौन से श्लोक में आई है। श्लोक है, प्रसह्य मणि उद्धरेत मकर बकर दष्ट अंतरात समुद्र अपि संतरेत प्रचद दुर्म उर्मी मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शीर्षि पुष्प धारियेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्येत। प्रसह्य मीन जबरदस्ती। मगरमच्छ के मुख की अंदर की दाढ़ों के से कोई मणि को जबरदस्ती निकाल सकता है। मकर बकर दष्ट अंतरात, मकर मीन मगरमच्छ, मगरमच्छ के मुख की दाढ़ों के अंदर से कोई मणि को प्रसह्य माने जबरदस्ती उखाड़ सकता है। अर्थात ये काम बड़ा मुश्किल काम है। पर समुद्रम संतरेर प्रचल उर्मी आलाकुलम, कोई चंचल लहरों वाले, उर्मी माने लहरें, चंचल लहरों वाले समुद्र को तैर कर पार कर सकता है। भुजंगम कोपितम शीर्षि पुष्प धारियात, कोई क्रोधित हुए सांप को, क्रोपितम माने क्रोधित हुए सांप को, शीर्षि माने सिर पर फूल की माला की तरह धारण कर सकता है। किंतु मूर्ख न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खम चित्तम आराध्येत, किंतु जिद्दी और मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यानी ये सूक्ति अब जो है, अब हमें इसका प्रसंग पढ़ना है, फिर इसका अर्थ करेंगे, सलाह करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। यह सूक्ति महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम में से ली गई है। इस सूक्ति में कहा गया है कि असंभव से कार्य संभव हो सकता है, अर्थात जो कार्य असंभव से प्रतीत होते हैं वे कार्य संभव हो सकता है, किंतु जिद्दी और मूर्ख मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। जिद्दी मूर्ख मनुष्य के चित्त को नहीं समझाया नहीं जा सकता। महाकवि भर्तृहरि जी ने एक अटल सच्चाई को प्रस्तुत करते हुए कहा है, असंभव कार्य संभव हो सकता है, पर जिद्दी और मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इस सूक्ति के द्वारा कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य मगरमच्छ के मुख के अंदर से नुकीड़ी दाढ़ों के बीच में से बलपूर्वक रत्न को बाहर निकाल सकता है। चंचल लहरों से व्याप्त समुद्र को भी कोई तैर कर पार कर सकता है। क्रोधित हुए सांप को फूलों के हार की भांति सिर पर धारण कर सकता है। अर्थात ये सब असंभव बातें संभव हो जाएं, किंतु जिद्दी मूर्ख मनुष्य के चित्त को नहीं समझाया जा सकता। तत्पश्चात हम अगली सूक्ति पर आते हैं। कुस्सयु कुपरीक्षिता ये मनियो घृता पातिता। निंदा के योग्य वे बुरे पार्थी होते हैं जो मनियों के भाव को गिरा देते हैं। कुस्सयु मीन निंदा के योग्य, कुपरीक्षिता माने बुरे पार्थी होते हैं। यह मने हैं जो मनियों का अर्घ्य है उसका भाव या मूल्य गिरा देते हैं। तो ये अब ये जो सूक्ति है इसको पहले तो हमें ये देखना है ये कौन से श्लोक में आई है। तो श्लोक आता है, शास्त्र उपस्कृत
कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदे आगमा विख्याता कवि बसंती विषय यस्य प्रभो निर्धना तत्जाड्यम वसुधाधिपस्य कवय अर्थम बिना पीश्वरा कुस्यासयु कुपरिषिता ही मन्यो अघृतय पातिता। शास्त्रों का उपस्कृत सुंदर गिरह, यानी शास्त्रों के अध्ययन से, शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्रों के अध्ययन से सुंदर शब्दों से अलंकृत वाणी वाले, सुंदर गिरह अलंकृत वाणी वाले, शास्त्रों के उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्रों के अध्ययन से सुंदर शुद्ध शब्दों से अलंकृत वाणी वाले, तथा शिष्य पर्दे आगमा, शिष्यों को जो उपदेश देने वाले, शास्त्रों का शिष्यों को शास्त्रों का उपदेश देने वाले विख्याता कवि, ये प्रसिद्ध कवि जिस राजा के राज्य में रहते हैं, उसमें जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, तो उसमें वसुधापस्य जाड्यम, इसमें उस राजा की ही मूर्खता सिद्ध होती है, क्योंकि ये कवि लोग तो धन के बिना भी ऐश्वर्यशाली होते हैं। वास्तव में निंदा के योग्य वे बुरे पारखी होते हैं जो मनियों के भाव को गिरा देते हैं। तो यहाँ पर यह सूक्ति है कुस्यासयु कुपरिचिता यह मनियो अग्रतय पातिता। तो अब हम ये इस सूक्ति का अब हम पहले प्रसंग करेंगे, फिर इसका सलार्थ करेंगे। यह सूक्ति महाकवि भरतृहरि हरि द्वारा लिखित नीति शतकम में से ली गई है। इस सूक्ति में रत्नों के मूल्य को सही न परखने वाले जोहरियों की निंदा की गई है। निंदा के योग्य वे बुरे पारखी होते हैं जो मनियों के भाव को गिरा देते हैं। महाकवि भरतृहरि रत्नों के मूल्य को सही न परखने वाले जोहरियों की निंदा करते हैं। इस सूक्ति द्वारा कवि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शास्त्रों के अध्ययन से शुद्ध शब्दों से अलंकृत सुंदर वाणी वाले और शिष्यों को उपदेश देने की योग्यता रखने वाले सुप्रसिद्ध कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, उसमें उस राजा की मूर्खता सिद्ध होती है, क्योंकि कवि लोग तो धन के बिना भी विद्या रूपी धन से संपन्न होते हैं। वास्तव में निंदा के योग्य वे बुरे पारखी होते हैं जो मनियों के भाव को गिरा देते हैं। इति शुभम।